बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स टाइम यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत सलामत होगी, आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आपको सेहत कामला और शिफा अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आसाबी कमजोरी की अलामात और उसके असबाब और इलाज के हवाले से चंद मुफीद बातें आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। वीडियो का आगाज करने से कबल आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर हेल्थ के हवाले से जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस बर वक्त देख सकें और अपनी सेहत के बारे में जान सकें। ख़वातीनो हजरात, आसाबी कमजोरी यानी नर्वस वीकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का आसाबी निजाम मुतासिर होता है और इसकी अलामात में इंसान के आज़ा का दुरुस्त तरीके से काम ना कर सकना शामिल है। अलामात में कांपना, आज़ा को मुकम्मल तौर पर हिला ना सकना और चलने में तकलीफ जैसे मसाइल शामिल हैं। मरीज को सोने में दुश्वारी के साथ साथ जज्बाती मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इस बीमारी के मुतल्लिक माहिरीन का ये कहना है कि वर्जिश करना इस बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए दवा की तरह अहम है। जरूरी नहीं कि ये वर्जिश बहुत शदीद नौयत की हो, हल्की फुल्की वर्जिश को भी इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। आसाब हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम और लाजमी हिस्सा हैं। मुआशी तफक्कुरात, बेयकीनी की कैफियत और मुल्की हालात ने हम सबको आसाबी मरीज बना दिया है। आसाब हराम मगज से जुड़ा वो निजाम है जो पूरे जिस्म के तमाम तर अफ़आल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार का हामिल है। आसाब हमारे जिस्म की हरकत व सकनात को मुनज़्ज़िम करके दिमाग से आज़ा और आज़ा से दिमाग तक पैगाम रसानी का काम बखूबी सरअंजाम देते हैं। आसाब डोरी नुमा रेशे हैं जो दिमाग को बदने इंसानी के दीगर निजामों से मरबूत रखे हुए हैं। जब आसाब में कमजोरी वाक़ हो या इनकी कारकर्दगी में नुक्स आने लगें तो इंसानी बदन बहुत से मसाइल का शिकार हो जाता है। आसाबी कमजोरी के मजमूई सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, इस हवाले से चंद बातें करते हैं। आसाबी कमजोरी से पूरा बदन कमजोरी में मुब्तला होने लगता है। चूंकि ना सिर्फ आसाबी निजाम बल्कि इंसानी जिस्म के तमाम तर निजाम ही दिमाग के ताबे अफ़आल सरअंजाम देते हैं और बिलवास्ता या बिला वास्ता ये सब आसाबी निजाम से मरबूत भी होते हैं। यूं जब आसाबी निजाम की कारकर्दगी में खराबी पैदा होती है तो पूरा बदने इंसानी मुतासिर होने लगता है। जिस्मानी कमजोरी नुमायां होकर सुस्ती और काहली का गलबा होने लगता है। चेहरा बेरौनक होकर अफसुर्दगी सी छाने लगती है। पूरे बदन में दर्द और कंधों, कमर और टांगों में शदीद दर्द रहने लगता है। भूख कम होने की वजह से कुछ खाया पिया भी नहीं जा सकता। नतीजा ये निकलता है कि इंसान नहीफ व ज़ईफ होकर वक्त से पहले ही मौत की तमन्ना करने लगता है। किसी काम में दिल नहीं लगता, तबीयत में उदासी और इक्ताहट नुमायां होने लगती है। बाज़ औक़ात मरीज मायूसी और नाउमीदी में इस कदर घिर जाता है कि खुदकुशी तक करने के बारे में सोचने लगता है। घबराहट और खौफ से हाथ पांव सर्द और ठंडे पसीने भी बकसरत आने लगते हैं। इलावाजी कई दीगर अवामिल जैसे ज़अफ़े दिमाग, खून की कमी, ज़ियाबतीस, लो ब्लड प्रेशर, कसरत फ़िक्र गम, अचानक सदमा, नशा आवर अशिया का बकसरत इस्तेमाल भी आसाबी कमजोरी का सबब हो सकते हैं। सबसे पहले अपने मर्ज के असबाब पर गौर करें और अपने मुआलिज को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। बादज़ां अपने मुआलिज की हिदायत पर अमल करते हुए अपनी खुराक को मुतवाज़िन करें। फल, दूध और खुश्क मेवाजात की खुसूसी मिकदार को अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा में लाजमन शामिल कर लें। आसाबी कमजोरी के हवाले से अब कुछ घरेलू तराकीब आपको बताते हैं।
बतौर घरेलू तरकीब फौरी तस्कीन के लिए मैजिक ऑयल का पट्ठों पर हल्का सा मसाज करें और निस्फ घंटे तक आसाब को हवा ना लगने दें। दर्द से वक्ती तौर पर निजात हासिल हो जाएगी। मुस्तकिल तौर पर आसाबी दर्दों से छुटकारा पाने के लिए जो अभी हम आपको तरकीब बताने वाले हैं उन पर जरा गौर कीजिएगा। खजूर 7 अदद दूध में पकाकर रात को सोते वक्त खजूरें खाकर दूध पी लिया करें। किशमिश 15 ग्राम, मगज बादाम 10 अदद और स्याह चने 15 ग्राम रात को भिगोकर सुबह निहार मुंह खाकर नीम गर्म दूध पी लिया करें। इसी तरह से मगज बादाम, मगज अखरोट, मगज पिस्ता, मगज चलगोजा और मगज फंदक हम वजन सफूफ बनाकर बराबर वजन मिश्री मिलाकर सुबह शाम निहार मुंह दूध के 1 गिलास में 1 बड़ा चमचा मिलाकर इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज जिक्र की गई तराकीब अपने मुआलिज के मशवरे से ही इस्तेमाल में लाएं, वरना मजीद मसाइल का सामना भी आपको हो सकता है। आसाबी कमजोरी से निजात पाने के लिए बाजार में अद्वियात भी बआसानी दस्तयाब हैं। आसाब को तकवियत के लिए काबिल भरोसा अद्वियात मौजूद हैं मार्केट में, वहां से आप कोई भी ले सकते हैं। परहेज किसी भी मर्ज से छुटकारा पाने का लाजमी अंसर माना जाता है। बादी, तर्श, सकील और गैर जरूरी चिकनाइयों से बचा जाए। हम ये वसूख से कह सकते हैं कि आपके पट्ठे मजबूत होकर आपके तनो मन को मजबूती फराहम करने वाले बन जाएंगे। आसाबी कमजोरी से वैसे बचना मुश्किल नहीं है। इंसानी जिस्म में पट्ठे कमजोर होने की कई वजूहात भी हो सकती हैं, जिनमें एक अहम वजह बचपन में कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसके सबब जिस्म ग़िज़ाई कमी का शिकार हो गया हो। ये मसला मोरूसी भी हो सकता है, या फिर नौजवान लड़कियों में सैलानुल रहम और लड़कों में जरियान की वजह से जिस्म में कमजोरी वाक़े हो जाती है, जिससे भी पट्ठे कमजोर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जिस्मानी पट्ठों में ऑक्सीजन के जज़ब होने की सलाहियत में खराबी पैदा हो जाने से भी पट्ठे कमजोर हो जाया करते हैं। पट्ठों की कमजोरी को दूर करने का फौरी घरेलू हल तो ये है कि दारचीनी को पीसकर पाउडर बना लें। पाव या 1.5 पाव दूध को अच्छी तरह से उबाल लें। जब 2-4 उबालें आ जाएं दूध को, तो छोटा आधा चम्मच दारचीनी पाउडर डालकर पतीले पर ढकना देकर आग बंद कर दें। दूध को बर्तन में 3 से 5 मिनट ढका रहने के बाद नीम गर्म पी लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से ही पट्ठे मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से 5 से 7 खजूरें भी रात को दूध में पकाकर खाने और दूध पी लेने से भी पट्ठों की कमजोरी दूर हो जाती है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है, जैसा कि सैलानुल रहम, जरियान या कोई बीमारी वगैरह, तो उसके लिए किसी अच्छे मुआलिज से मशवरा करके दवा का इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद होता है। यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि आसाबी कमजोरी की वजूहात तो बहुत हैं। मसलन मुस्तकिल कोई भी उलझन रहती हो, किसी भी चीज से बेजारी रहती हो, दिमागी कशमकश रहती हो, बहुत ज्यादा दिमागी थकान आपको महसूस होती हो, नींद की कमी होती हो, निजाम हजम का मुस्तकिल खराब रहना भी इसका सबब बनता है। फिजा और माहौल का असर भी पड़ता है। खौफ और दहशत, रूहानी इक़दार से इन्हिराफ, क़िनाअत का ना होना, शक व विस्वसा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वगैरह, ये सब चीजें आसाबी कमजोरी की वजूहात बन सकती हैं। सबसे पहले ये जरूरी है कि इंसान अपने अंदर क़िनाअत पैदा करे और अपने मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ने की आदत डाले। अल्लाह ताला पर मामलात छोड़ने से मुराद ये नहीं कि आदमी हाथ पैर छोड़कर बैठ जाए। सही तर्ज फिक्र ये है आदमी वजीफा भी कोई करे और अमल भी कोई करे और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे और 5 वक्त की नमाज आराम से पढ़े। अब यहाँ पर कुछ देसी टोटके और भी आपको बताते हैं जो आसाबी कमजोरी में बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो रहे हैं। नंबर 1, देसी मुर्गी के अंडे। याद रहे कि अमूमन दुकानों से लिए हुए देसी मुर्गी के अंडे देसी नहीं हुआ करते। अपनी निगरानी में देहाती मुर्गी के देसी अंडे ले लें और ये 24 अदद अंडे आप ले लें। नंबर 2, काले चने भुने हुए 250 ग्राम ले लें। नंबर 3, इलायची छोटे सब्ज 10 ग्राम आप ले लें। नंबर 4,
मीठे बादामों की गुरियां 250 ग्राम ले लें। नंबर 5, पिस्ता 100 ग्राम ले लें। नंबर 6, चारों मगज 100 ग्राम ले लें। नंबर 7, चीनी 1 किलो, अगर देसी शक्कर हो जाए तो उससे बेहतर है। गोंद फलाई 250 ग्राम। पंसारी को यही चीज बताएं तो वो यही गूंद दे देगा आपको। नंबर 8, दूध का खोया 500 ग्राम। नंबर 9, देसी घी 1 किलो। अब इन सारी चीजों को आपने कैसे बनाना है? नंबर 2 से नंबर 7 तक की अशिया को खूब बारीक पीस लें और एक बड़े बर्तन में अंडे तोड़कर फेंट लें। जब अंडे अच्छी तरह से फिट जाएं तो नंबर 2 से नंबर 7 का सफूफ अंडों में डालकर अच्छी तरह से फेंटें। गोंद फलाई को अलहदा पीस लें। अब किसी बड़े बर्तन में घी को आग पर रखें। घी जब सुर्ख हो तो गोंद फलाई को डाल दें। जब गोंद फलाई का रंग सुर्ख हो तो अंडों वाला मिक्सचर डालकर चम्मच से हिलाते रहें। जब घी अलहदा होना शुरू हो जाए और हर चीज रेजा रेजा होकर अलहदा अलहदा नजर आने लगे तो दूध का खोया टुकड़े टुकड़े करके डाल दें और इस खोए को हलवे में हल करें। हालांकि इतना हल करें कि खोए की सफेदी खत्म हो जाए और उसके अंदर की नमी घी में जज़ब होकर खोया भी हलवे की शक्ल इख्तियार कर ले। तब उतार लें। हलवा तैयार है। ठंडा करके सिर्फ और सिर्फ शीशे के बर्तन में, चाहे बड़े हों या छोटे बर्तन हों, उनमें डालकर महफूज कर लें। सिर्फ नाश्ते के वक्त 1 चम्मच राइस स्पून यानी जो चावल वाला चम्मच होता है वो गरम कहो के साथ खा लें। इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी सेहत के लिए अच्छी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।